प्रिय मित्रों, आज मैं इस सेशन में चर्चा करूंगा पार्ट 2 ओपिएड एडिक्शन या ओपीएम की प्रॉब्लम पर। पहले हमने लास्ट टाइम इसकी प्रस्तावना और कैसे ये एक पॉलिटिकल, सोशल और फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल इशू था ब्रिटिश राज में, और किस तरह से चाइना से 2 बार लड़े गए इंग्लिश एंड चाइना वार 1, ओपियम वार 1, और फ्रेंच और ब्रिटिश ने मिल करके वार 2 उनके साथ किया, और ओपियम को इंडिया से उन्होंने चाइना में इंट्रोड्यूस किया, और कैसे उन्होंने पूरे चाइना को लूटा। आज हम बात करेंगे कि अब ये समस्या, आज की तारीख में ये समस्या क्या है। आज की तारीख में पूरी दुनिया में लगभग 16 मिलियन लोग इससे एडिक्टेड है पूरी दुनिया में, और इस 16 मिलियन लोगों में 2.1 मिलियन लोग खाली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हैं। अब क्वांटम ऑफ प्रॉब्लम देखिएगा। आउट ऑफ these numbers करीब 1,20,000 लोग ओपिएड एडिक्शन और इसके कॉम्प्लिकेशन से पूरी दुनिया में मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। अब देखें कितनी बड़ी ये समस्या है। इसमें हम कैनाबिस को छोड़ रहे हैं, अभी कैनाबिस पे कोई बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ओपियम और ओपियम प्रोडक्ट्स, जिनमें जो खास जो सब जगह लोगों को पता है उनको बताने से कोई परहेज नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे मॉर्फिन है, एथिडीन है, कोडीन है, ये दवाइयों के रूप में बड़ी आम हमको मिलती हैं, और ये सब बड़ी कॉमन दवाइयाँ और कई प्रिपरेशंस हमें मार्केट में जिसमें कि ओपियम प्रोडक्ट्स होते हैं वो मिलती हैं, और लोग उनसे एडिक्ट हो जाते हैं। इवन इसको DSM-5 में इंक्लूड किया गया है, ओपियम एडिक्शन को एज ए एंटिटी, और ये एक साइकेट्रिक क्लासिफिकेशन की है DSM, उसमें DSM-5 में इसको इंक्लूड किया गया है एज ए एडिक्शन, ओपियम एडिक्शन। अब ये शुरू कैसे होता है ये समझने की बात है। उससे पहले मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा जो आप सबको पता होनी चाहिए। वो है नंबर 1, ड्रग हैबिचुएशन एंड ड्रग एडिक्शन। ये 2 चीज़ें क्या है? हम ओपियम एडिक्शन की बात करते हैं, ओपियम हैबिचुएशन की बात नहीं करते। लेकिन अब जब हम ट्रैंक्विलाइजर्स की बात करते हैं, डायजापाम वगैरह की, तो तब हम बात करते हैं हैबिचुएशन की। इसमें फ़र्क क्या है? हैबिचुएशन तब हम कहते हैं जब कोई आदमी रेगुलरली एक डोज की एक ड्रग खाने की उसको हैबिट पड़ जाती है। ड्रग कोई भी हो सकती है, जैसे मैंने बताया पिछली बार डिस्कस किया कि बहुत तरह की ड्रग्स आजकल, बेनाड्रिल भी हैं, सब है, बहुत है, काफ़ी हैं। नाम बताने का मतलब है कि आपको कुछ सीक्रेट्स बताना है तो मैं नहीं करूँगा गलती। तो ये सब जो दवाइयाँ हैं उनसे हैबिट फॉर्मिंग है। हैबिट फॉर्मिंग और एडिक्शन ड्रग्स में जो बेसिक डिफरेंस होता है कि हैबिट फॉर्म्स ड्रग्स में विड्रॉल बड़े तौर पे, वैसे और भी 2-3 है लेकिन वो जो प्रोफेशनल है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स वो हैं जो आदत डालती हैं, उसमें हैबिट बनती है, आदमी हैबिचुएशन हो जाता है, उसको वो लेना पड़ता है, लेकिन विड्रॉल साइन नहीं होते। यानी कि कोई सिर्फ एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस डेवलप होती है ड्रग हैबिचुएशन में, फिजिकल डिपेंडेंस या फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस उस ड्रग पे नहीं होती। यानी हमारी जो केमिस्ट्री है बॉडी की वो उस पर डिपेंड नहीं होती।
वो सिर्फ एक हैबिट के रूप में हम खाते हैं, उस चीज़ का आनंद लेने के लिए जो उसके इफ़ेक्ट होते हैं। कुछ लोग स्लीप के कारण भी इन चीज़ों से हैबिचुएटेड हो जाते हैं। दूसरा मैंने बताया कि है एडिक्शन। एडिक्शन में हैबिट तो है ही और डोज भी बढ़ती है। दूसरा ऐसा होता है डोज बढ़ती जाती है, टॉलरेंस बढ़ती जाती है। एक आदमी को 1 मिलीग्राम खा रहा है तो वो 2, 4, 5 उसकी डोज बढ़ती जाएगी, एक टॉलरेंस डेवलप होती जाएगी। वही सिम्टम्स लेने के लिए उसको ज़्यादा ड्रग खानी पड़ती है। और तीसरा होता है कि फिजियोलॉजिकल मीन्स साइकोलॉजिकल तो आ गई, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस के अलावा आदमी की फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस भी हो जाती है। उसका मेटाबॉलिज्म, उसकी बॉडी उस चीज़ की डिमांड करती है और जब उसको नहीं मिलता तो वो अपने सिम्टम्स दिखाती है। पसीना आएगा, आदमी घबराएगा, पेट में दर्द होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, विजुअल हेलुसिनेशन भी उसको हो सकते हैं और कई तरह की उसको फीलिंग्स होंगी। क्रॉलिंग ऑफ द इंसेक्ट्स अंडरनीथ द स्किन फीलिंग, ये सब जो है कुछ दिखने लग जाएगा। इनको डिल्यूजन्स बोलते हैं। तो इल्यूजन्स हेलुसिनेशंस वगैरह भी उनको डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इनके बारे में कभी बताऊंगा कि हेलुसिनेशन क्या है, इल्यूजन क्या है, डिल्यूजन्स क्या है। ये वो मानसिक परिस्थिति है, डिटेल में कभी फिर बात करेंगे, जहाँ पे कुछ नए होते हुए भी आदमी को नजर आता है, कुछ नए होते हुए सेंसेस में वो महसूस करता है। कोई स्मेल नहीं है पर उसको स्मेल आ रही है। तो इस तरह के जो सेंस परसेप्शंस हैं वो, और माइंड जो है, दिमाग जो है, उस पे उसके फिजियोलॉजिकली डिपेंडेंट होने पे, विड्रॉल पे ये सब सिम्टम उसको आते हैं। लेकिन हैबिचुएशन में नहीं होता ये। सो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स अक्सर जो माइंड ट्रैंकुलाइजर्स हैं, जो साइकोलॉजिकल पेशेंट को शांत करने के लिए, नींद लेने के लिए और करने के लिए यूज़ करते हैं, उनको हम ट्रैंकुलाइजर्स कहते हैं। ये ड्रग ऑफ एडिक्शंस जो है वो सब है जो फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस उसके मेटाबॉलिज्म में पे डेवलप हो जाती है और फिर देयर इज ए क्रेविंग ऑफ क्रेविंग। तो वैसे थोड़ी बहुत क्रेविंग हैबिचुएशन भी होती है, पर यहाँ बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, इतनी क्रेविंग कि क्रेविंग के बाद में उसको विड्रॉल सिम्टम्स, सारे सिम्टम्स जो आते हैं उनको हम विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। वो सारे विड्रॉल सिम्टम्स दिखने लगते हैं। अब इसके ऊपर जो है आप बड़ा मुश्किल होता है, दवाई देनी पड़ती है और अगर ट्रीटमेंट नहीं करो तो आदमी मर भी सकता है और बहुत ज़्यादा उसको फिजियोलॉजिकल नुकसान हो सकता है, उसकी मतलब फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग को। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है एडिक्शन वाला। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल बताया था मिस्टर पिल्ले का कि कैसे वो शराब से एडिक्टेड थे, तो वो मर गए बेचारे डिमांड करते हुए शराब। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको एक नहीं समझ पाया और जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो पिल्ले जेल में मर गए बिकॉज ऑफ द विड्रॉल सिम्टम्स। इतने खतरनाक होते हैं, इसमें विड्रॉल होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये होती कैसे है, क्यों ये लोग ओपियम लेना सीख जाते हैं। देखिए, कुछ तो ट्रेडिशंस के कारण है। खास करके हिंदुस्तान में कई जगह पे एक ट्रेडिशंस हैं लेने के। जैसे मैंने बताया था कि आप शादी में सर्व करेंगे और करेंगे, वार से पहले लोग लड़ने जाते थे तो ओपियम लेते थे, वार के बाद भी ओपियम लेनी है बिकॉज दर्द होगा, कट गए सब तो एक ही दवाई, इससे ज़्यादा पेन के लिए कोई दवाई इफेक्टिव है नहीं, तो इसलिए वो यूज़ उसका करते थे और बाद में एक परंपरा से ये बन गई कि लोग उसको खाने लगे। अब वो कुछ परंपरा में अपनी डोज बढ़ाते इस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, मीन्स फिजियोलॉजिकली डिपेंडेंट हो जाते हैं। कुछ लोग एज ए मेडिसिन शुरू करते हैं, बहुत से लोग मैंने देखा है, मेरे कुछ मित्र भी ऐसे हैं जिन्होंने इसे एज ए ट्रीटमेंट शुरू किया फॉर पेन या ट्रॉमा। उस वक्त डॉक्टर ने दी कि बहुत पेन था, बहुत ट्रॉमा थी और कोई दूसरे उनको दवाई असर कर नहीं रही थी, तो उन्होंने ओपियम प्रोडक्ट्स पे किया और बाद में उससे एडिक्टेड हो गए और फिर वही क्रेविंग और डोज बढ़ना और टॉलरेंस और सब होकर के एंड फाइनली दे वर एडिक्ट। बड़ी मुश्किल से हटते हैं, कि हटते हैं फिर चले जाते हैं, उनका चलता रहता है। ये दूसरा ट्रीटमेंट का होता है। थर्ड होता है कि भाई जहाँ पे आदमी साइकोलॉजिकली कुछ उसको पेन हो गया, कोई लॉस हो गया,
कहीं उसको लाइफ में धोखा हो गया, या और किसी तरह की ट्रॉमा, जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हमारे यहाँ समाज में सबको होती रहती हैं, तो कुछ वनरेबल लोग जो हैं वो एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। सबसे बड़ा कारण जो मैंने अनुभव किया है और देखा है वो है पॉवर्टी। आपको रेलवे पे जितने बच्चे मिलेंगे वो ड्रग एडिक्ट मिलेंगे। कोई लखपति करोड़पति का बेटा वहां आपको ड्रग एडिक्ट नहीं मिलेगा। अब जहां भी किसी पुल के नीचे जाएंगे, कहीं सब जगह थ्रू आउट द वर्ल्ड जो पुअर लोग हैं, जिनको लाइफ का ही पेन इतना ज्यादा है, और उस लाइफ के पेन से रिलीव करने के लिए अपने आप को वो लोग ड्रग शुरू करते हैं। कोई मर्जी से खुशी से तो ऐसे ड्रग नहीं खाता, और वो बाद में उसके एडिक्ट हो जाते हैं। देन लाइफ साइकिल शुरू हो जाते हैं, चोरी करेंगे, बदमाशी करेंगे, और कोई काम करने लायक तो रहते नहीं एडिक्शन होने के बाद में। शरीर की ताकत कम हो जाती है, हर रोज उनको चाहिए डिमांड, क्योंकि फिजियोलॉजिकल हो चुका है, उसकी डिमांड उसको चाहिए। तो वो ये कारण होता है। मीन्स एक ऐसी सोसाइटी जिसमें वो रह रहे हैं उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद कुछ लोग जो हैं, बच्चे, खास करके यंग एज ग्रुप के लोग, लड़के लड़कियां, ये बहुत समस्या मैंने देखा है, पर्सनली भी मैंने इसको एनालाइज किया है कि ये बहुत समस्या है हमारे यूथ में, खास करके इंडिया में ये बहुत फास्ट इंक्रीज हो रही है। एक्सप्लोरेशन बच्चे में, खास करके जब वो 15-16 साल का होता है, तो उसके लिए दुनिया नई है। हम तो जी चुके 77 साल से यहाँ जी रहे हैं, हमें मालूम है दुनिया का क्या बुरा है क्या अच्छा है, उन सब का नतीजा हम भुगत चुके हैं। पर ये व्यक्ति, किशोर जो है, वो दुनिया में एंटर कर रहा है, उसके लिए हर एक्सपीरियंस एक पहला एक्सपीरियंस है। वो इस दुनिया को देखना चाहता है, वो अपने नजरिए से अलग से देखा है, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है, और आने वाले लोग भी इसको देखेंगे। उनके लिए हर चीज जीवन की एक नई है, हर चीज लाइफ में एक एक्सप्लोरेशन लायक है। तो जस्ट फॉर एक्सप्लोरेशन अपने दोस्तों से सुना, किसी से सुना, लिटरेचर में पढ़ा, अखबार में देखा और करने लगे, ये क्या चीज़ है, क्या इफेक्ट होता है। ऐसे सबसे ज़्यादा बच्चे खराब होते हैं। तो वो एक्सप्लोर करने में, और आजकल बेसिकली पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस, फिर कुछ लोग कहेंगे मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ पेरेंट्स को ही जानता हूँ, और किसी फैक्टर्स को कंट्रोल में करने की हमें ताकत नहीं है। जेनेटिकली भी होता है ये, आई टेल यू, जेनेटिकली भी कुछ लोग पर्टिकुलर ड्रग्स को एडिक्शन प्रोन होते हैं, और वो करेंगे, लेकिन अगर उनको मिलेगी नहीं तो कहां से होंगे, ये बात है। लेकिन वो बिकॉज यूथ में एक्सप्लोरेशन में ऐसे दोस्त उनको मिल गए जो ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनके साथ एक्सप्लोरेशन में इस बैड हैबिट के शिकार हो सकते हैं। यूएसए में सबसे बड़ा कारण यही है, होमलेसनेस। होमलेसनेस के कारण एडिक्शन भी होता है, और एडिक्शन के कारण भी लोग होमलेस हो जाते हैं। दे डोंट वर्क, दे डोंट अर्न, तो होमलेस हो जाएंगे। और आजकल तो ऐसी ऐसी ड्रग्स आ गई हैं विच आर वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन बिहेवियर। तो इस तरह से ये ड्रग एडिक्शन दुनिया में बढ़ जा रहा है। क्यों? कि उसके साथ में इस प्रोसेस को कंपनसेट करने के लिए उतनी साइकोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक हेल्प अवेलेबल नहीं है। न तो लोगों में ये जागृति है, न लोग जाना चाहते हैं, और ना ही लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। प्रैक्टिस जैसी होनी चाहिए, खास करके भारत जैसे देश में वो नहीं है। मैं आज ही एक ग्रेजुएट के बारे में बात कर रहा था जो क्लिनिकल साइकेट्री में किया है। अब उनको ये मालूम नहीं है कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। लोग जाने से भी डरते हैं, घबराते हैं। एक्चुअली मेरे हिसाब से हर स्कूल में हर बच्चे को साइकोलॉजिकली हेल्प की ज़रूरत होती है, और साइकोलॉजिस्ट वहाँ होने चाहिए एनफ नंबर में जो उनकी केयर कर सकें, बहुत सी बातों को उनको समझा सकें। ये समझाने की ज़रूरत है, समझाने से कई बार होते हैं। लास्ट में कई बार किसी बीमारी के कारण भी, जैसे मेरे एक पहचान के हैं, उनको कॉलिक, रीनल कॉलिक बहुत होता था, स्टोन था एक यूरेटर में फंसा हुआ बार बार, और उसके लिए उनको मॉर्फिन शुरू किया, और वो बाद में बहुत एडिक्ट हो गए। तो इस तरह से वेरियस फैक्टर्स इस एडिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फाइनली टू लीड इट टू द एडिक्शन। अब बात हम करते हैं कि इन लोगों का इलाज कैसे किया जाए।
तो सबसे पहले तो वही जो मैंने अल्कोहल में बताई थी कि उनकी इच्छा होनी चाहिए। तो आप उसमें इच्छा क्रिएट करो फैमिली सब मिल कर के कि भई मैंने ठीक होना है, इसको छोड़ना है, सबसे पहला ये है। और फिर वो सेम प्रिंसिपल्स हैं, 2 तरह की अवेलेबल है। इसमें छुड़ाना थोड़ा आसान इसलिए है कि सब्स्टिट्यूट ड्रग्स मालूम प अवेलेबल है, मेथाडोन। मेथाडोन दे करके सब्स्टिट्यूट करके बस धीरे-धीरे उसको वीनिंग आउट करके उसका जो है छुड़वा सकते हैं हम ओपियम। और कभी अगर कोई ओपियम के ओवरडोज़ खा जाता है, तो उसमें नैलोक्सोन जो है, ये बता रहा हूँ कि अक्सर जो ड्रग एडिक्ट होते हैं कई बार, वो कई कारणों से ओवरडोज़ खा जाते हैं। ओवरडोज़ के कारण उनकी डेथ भी हो जाती है। लेकिन अगर नैलोक्सोन नाम की दवाई अवेलेबल हो, तो वो उसके एंटीडोट की तरह काम करती है। तो जो इसका मेन फंक्शन है रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करना और उसी से आदमी मरता है, उस रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस होने से नैलोक्सोन बचाती है। लेकिन ये मेथाडोन ड्रग कभी अपने नहीं लेनी चाहिए, हमेशा डॉक्टर्स की और डी एडिक्शन सेंटर की निगरानी में ही इस ड्रग को लेना चाहिए। सो यानी कि इन पेशेंट ट्रीटमेंट लेकर के आप करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। और इन पेशेंट अगर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो एडिक्ट लोग, क्योंकि फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस डेवलप हो चुकी होती है, बहुत मुश्किल होता है। उसमें सारे परिवार को लगना पड़ता है, सबको लगना पड़ता है। तो इतना ही, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्योंकि नुकसानदायक भी हो सकती है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।